कल जो बताया था 11th क्लास मैथ NCERT, उस पर sin 3a cos 3a tan 3a का फार्मूला प्रूफ किया था, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। प्रूफ दैट, देखो प्रूफ दैट sin a प्लस बी और ये sin a माइनस बी, साइन सी साइन डी तो अभी प्रूफ करवाएंगे। अभी इसको देखो, जो कल क्वेश्चन फार्मूले बताए थे तो उस फार्मूले में इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है। अब ये ना सोच लेना कि 9वीं क्लास में पढ़े थे वो वाला फार्मूला है। ये साइन a प्लस बी है, साइन a माइनस बी है, साइन a प्लस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, तब 9th वाला फार्मूला होता है। यहाँ साइन a प्लस बी है और साइन a माइनस बी, तो होगा साइन स्क्वायर a माइनस कास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ना बोल देना कि कास a प्लस बी है यदि और कास a माइनस बी है, तो ऐसा ये नहीं होता कि कास स्क्वायर a और माइनस कास स्क्वायर बी लिख दो, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि एक तो फार्मूला प्रूव कर लिए तो सिमिलरली लिख दो कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी तो कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, ये नहीं होता। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये फार्मूला है। तो ये देखो ए नंबर ये है और ये बी नंबर, तो ए नंबर को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी और प्लस कास ए और साइन बी, यही ना। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। अब यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, देखो यहाँ सुनो, ए और प्लस बी, ए और माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन ए कास बी का स्क्वायर माइनस कास ए साइन बी का स्क्वायर। नहीं मिला, मिल गया। अब देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर अलग अलग करो, तो साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी, कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब आपको लाना क्या, देखो लाना आपको साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये कास स्क्वायर बी को बदल देना है, कास स्क्वायर ए को बदल देना है। बदल कैसे देना है, कास स्क्वायर बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दो और कास स्क्वायर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो। इनको नहीं बदलना, ये तो लाना है आपको ना। ये नहीं कि अब इनको भी साइन में बदल, साइन में तो कास में बदल देना, ये साइन में तो कास में बदल दें, ये तो लाना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इनको नहीं बदलना है। कास स्क्वायर बी को और कास स्क्वायर ए को बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये होगा साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये इससे कट गया, तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जल्दी आना, साइन स्क्वायर आ गया, देखो राइट हैंड साइड, ये नहीं आ गया। साइन स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ साइन स्क्वायर बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का भी मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस प्लस तो कट गया और ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा, तो हम क्या लिख दिया करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख दिया करेंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लिया था ना। अब देखो कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, बी नंबर लेफ्ट हैंड साइड,
क्या है, कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ये कास ए और कास बी का स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अलग अलग स्क्वायर, कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी, यहाँ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो एक कास स्क्वायर तो लाना है और साइन स्क्वायर भी लाना है, तो अंतिम वाले पदों को बदलना नहीं है, बीच वालों को बदलना है। यहाँ भी इसके पहले वाले में भी ऐसे किए थे, शुरुआत वाले के और अंतिम वाले को बदले नहीं थे, बीच वालों को दोनों को बदले थे, यहाँ भी दोनों को बदलना है। ठीक है, ये तो लाना है आपको कास स्क्वायर या साइन स्क्वायर भी, तो इनको बदलना नहीं है, इसको उतार दो सीधे। कास स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो कि नहीं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हो, ये साइन स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट खोल दो, तो कास स्क्वायर ए के अंदर मल्टीप्लाई, तो कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये इससे कट गया, बचा क्या, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड। इसी को और बदल दो, कास स्क्वायर ए को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दो, और कास साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कास स्क्वायर बी, तो एक फार्मूला और बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर बी, तो 1 माइनस 1 कट गया, प्लस वाले को पहले लिख दो, कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कौन वाला है, नंबर कटेगा, ये भी होता है। तो अगर कोई सामने को एक्सटेंड नहीं किया हुआ आगे, इसीलिए सब फार्मूला जितना होता निकाल रहे हैं, ताकि कहीं इसका यूज करें तो ये ना कहो कि ये कहाँ से टपक पड़ा। लिख लेते ना। अब आगे देखो क्वेश्चन। लिखे इसको। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव करोगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा लिख दो। अब यहाँ फार्मूला है अभी बताए हैं, साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला से, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। फार्मूला कौन सा लग गया, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही ना, यही फार्मूला लगा दिया। तो साइन अल्फा सीधे उतार दो,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे ना, ये होगा साइन अल्फ़ा, ये क्या √3 तो 3/4 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो तो साइन अल्फ़ा एलसीएम क्या होगा 4, तो क्या आएगा 4, जब तो 3 बचेगा, यहाँ 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कि नहीं। अब साइन अल्फ़ा का अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा अपान 4, और ऊपर कौन सा फार्मूला लगा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा, कल प्रूव किए थे, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं आप साइन 3 अल्फ़ा कि नहीं अपान 4, इसी को 1/4 साइन 3 अल्फ़ा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख ले, तो जो फार्मूला बताया उसकी ज़रूरत थी कि नहीं यहाँ। Prove that tan A plus tan 60 plus A plus tan 120 plus A 120 plus A is equal to 3 tan 3A 3 tan 3A 3 tan 3A। अब देखो तो इसमें फार्मूला लगा सकते हो tan A प्लस बी का, यहाँ भी tan A प्लस बी का, यहाँ tan 3A का फार्मूला लगेगा, tan 3A का भी कल बताए थे ना। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड tan 60 प्लस tan A अपान 1 माइनस tan 60 और tan A, और ये क्या होगा tan 120 प्लस tan A अपान 1 माइनस tan 120 इंटू tan A, ऐसे इसको लिख सकते हैं tan A प्लस tan 60 की वैल्यू √3 होती है प्लस tan A अपान 1 माइनस √3 ये tan A प्लस tan 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, ये tan A अपान 1 माइनस tan 90 प्लस 30, ये होगा tan A, और इसको क्या लिख सकते हैं tan A √3 प्लस tan A अपान 1 माइनस √3 tan A, और tan 90 प्लस 30 क्या फार्मूला होता है, किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव साइन, तो tan क्या है, तो tan है तो 90 वाला है तो बदलेगा भी, और माइनस में भी रहेगा तो माइनस cot 30 ऐसे ना, प्लस tan A अपान 1 माइनस माइनस cot 30, ये होगा tan A, तो tan A, ये क्या होगा √3 प्लस tan A अपान 1 माइनस √3 और tan A, cot 30 की वैल्यू tan 60 के बराबर माइनस √3 और प्लस tan A अपान 1
और माइनस रूट 3, और ये होगा tan a। तो tan a, और ये क्या होगा रूट 3 प्लस tan a अपान 1 माइनस रूट 3 tan a, और यहाँ पे क्या होगा माइनस रूट 3 प्लस tan a अपान 1 प्लस रूट 3 tan a। ठीक है, इसको लिख सकते हो tan a, इन दोनों में एलसीएम लो, ये 1 माइनस रूट 3 tan a और 1 प्लस रूट 3 tan a। अब इस एलसीएम में से डिवाइड, ये कट गया, ये बचा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, रूट 3 प्लस tan a और 1 प्लस रूट 3 tan a माइनस रूट 3 प्लस tan a और 1 माइनस रूट 3 tan a। ठीक है, tan a रूट 3 का 1 के साथ तो रूट 3 का रूट 3 के साथ तो 3 tan a, और tan a इसका रूट 3 tan स्क्वायर है। अब इसका 1 का साथ करेंगे तो 1 के साथ यही रहेगा माइनस रूट 3 प्लस tan a। अब इसका इसके साथ माइनस, और ये माइनस प्लस 3 tan a, और ये इसके साथ होगा तो माइनस रूट 3 tan स्क्वायर a। यहाँ फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर और रूट 3 tan a का स्क्वायर, ऐसे ना। अब देखो कुछ कट गया, रूट 3 tan स्क्वायर है और रूट 3 tan स्क्वायर कट गया कि नहीं, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया। अब देखो 3 tan a, 1 tan a और 4 tan a, 5 tan a, 5 3 8 tan a, यही ना हो जा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ आगे tan a लिखो और प्लस 8 tan a अपान क्या हो गया ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये होगा tan a। अब इसके नीचे एक लिख लो, फिर से लघुत्तम लो एलसीएम, 8 tan a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ऊपर से एलसीएम ले सकते थे ना, एलसीएम क्या हुआ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो tan a और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a और 8 tan a। अब इसको क्या लिख सकते हो, tan a के अंदर मल्टीप्लाई, तो tan a माइनस 3 tan स्क्वायर a प्लस क्या हुआ 8 tan a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan a और 8 tan a तो 9 tan a हो गया ना, क्या होगा 9 tan a माइनस 3 tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 कॉमन ले सकते हो ऊपर से कि नहीं, 3 कॉमन लोगे तो 3 tan a बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यही तो फार्मूला है tan 3a का, यही लिख लो। ये 3 रहेगा, ये tan 3a, अब इसका थोड़ी 6 tan a हो जाएगा, यही आंसर राइट हैंड साइड। लिख लो इसको ना,
एक देखो, प्रूव दैट sin 2a upon 1 plus cos 2a is equal to tan a। लेफ्ट हैंड साइड sin 2a का क्या फार्मूला कल बताए थे? 2 sin a cos a, यही ना? और 1 प्लस cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a। हाँ, इसी को जो एक नहीं बता रहे होंगे, साइन ए कास ए, कास यही वाला। चलो हो गया। इसके माध्यम से एक और चीज़ बताना चाहते हैं, इसलिए फिर से बताएं। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। हमेशा आता है ये tan π/8, ठीक है। तो tan π/8 का मतलब होता है tan, इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं π/8 को। तो 180 बटे क्या करना पड़ेगा? पाई, तो पाई उड़ गया, ये काटो तो 22.5 आ जाएगा। tan 22.5 अंश 45 बटे 2 आएगा, तो 22.5 कहेंगे उसको, ठीक है। 22.5। अब 22.5 निकालने के लिए, tan 22.5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नो दैट, क्या जानते हो आप? tan a बराबर ये होता है sin 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो यहाँ पुटिंग a इज इक्वल टू 22.5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? tan 22.5 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 22.5 अपॉन 1 प्लस cos 2 इंटू 22.5, ऐसे ना। तो क्या होगा? ये साइन 45 बन जाएगा। 22.5 का दुगुना क्या होगा? 45 नहीं होगा? 22.5 का दुगुना 45 हो गया, और 1 प्लस cos 45 कि नहीं। अब cos 45, साइन 45 का मान 1/√2, cos तो 1 प्लस 1/√2 कि नहीं। तो 1/√2, और इसके नीचे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √2, तो ये क्या हो जाएगा? √2 और प्लस 1, तो √2 कट गया, तो 1/√2 प्लस 1। तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो √2 - 1, √2 - 1, तो √2 - 1 अपान √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा? √2 - 1, 2 - 1, तो √2 - 1 अपान 1, तो √2 - 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? tan π/8 की, √2 - 1। ये इस साल ही केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया था। ये tan π/8 की वैल्यू ज्ञानफल में है, एनसीईआरटी की। tan π/8 की वैल्यू ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 cos π/8 एंड tan π/8। तो tan π/8 तो निकाल ही चुके हैं, साइन और कास वगैरह निकाल देते हैं, और ठीक है। और उसे साइन π/8 cos π/8 की मदद से भी tan π/8 निकाल सकते हो, डिवाइड कर दोगे। tan π/8 इज इक्वल टू साइन π/8 अपॉन cos π/8। तो साइन π/8 cos π/8 की वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर तो tan भी आ जाएगा। या कि इस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे अभी बताए, ठीक है।
अब देखो क्या लिखोगे, एक फार्मूला आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो आप फार्मूला, 1 माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कल प्रैक्टिस करवाए थे खूब, यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इसका स्क्वायर हटाओ तो रूट हो जाएगा ये, तो 1 माइनस कास थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू होती है 1 माइनस कास थीटा अपॉन 2, ऐसे ना रूट में पुट थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा के स्थान पे 45 यहाँ रख दोगे, देखो तो 45 का आधा 22.5 हो जाएगा, और 22.5 को ही पाई बाई 8 कहते हैं, यस सर। ठीक है। तो थीटा के स्थान पे क्या लिख दें 45, तो ये क्या होगा, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो साइन 45 अपॉन 2, और यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस कास 45 अपॉन 2 सर पाई की तरफ 45 के रखेंगे। हैं, सर पाई की तरफ 45 के रखेंगे। पाई नहीं है, थीटा है। यस सर, मतलब ठीक है। 45 इसलिए रखेंगे तो हमको निकालना पाई बाई 8 है, और पाई बाई 8 की मीनिंग अभी अब समझा चुके हैं, 22.5 कहलाता है। 42 तो 45 का आधा ही ना 22.5 होगा। यस सर, 45.2 है। हाँ अभी बताए ना थे, पाई बाई 8 मीन्स क्या होता है, यस सर। पाई बाई 8 इंटू क्या करोगे 180 बटे पाई, यस सर। ये काट दोगे तो 4 से काटोगे तो 90 आएगा, 4 से काटोगे तो क्या आएगा 45 आएगा, ये 2 तो 45 बटे 2 आ जाएगा, तो 22.5 होएगा कि नहीं ये, यस सर। इसलिए थीटा इसलिए थीटा की वैल्यू 45 की वैल्यू 45 रखे ताकि यहाँ 22.5 आ जाए। तो ये होगा साइन 22.5, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 45 वैल्यू 1/√2 बचपन से जानते हो, तो पिछले साल से जाने हो। इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो, तो एलसीएम तो √2 आएगा, तो क्या आएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 तो इंटू 2 ऐसे। अब क्या करेंगे, इसका रसलाइजेशन करेंगे √2 का ऊपर नीचे, तो क्या होगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2 इंटू √2, तो √2 का √2 के साथ 2 माइनस √2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट आप क्या होता है 2 ना, यस सर। तो इसको लिख सकते हैं रूट में 2 माइनस √2 इसके अपॉन में 2, 4 का वर्गमूल निकाल के लिख दिया, ये रूट में नहीं है, ऊपर है भर रूट है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, साइन पाई बाई 8 की वैल्यू, तो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू आपको मिल गई 2 माइनस √2, रूट में इतना है अपान में 2। अब देखते हैं आल्सो वी नो दैट, यह भी जानते हो आप क्या 1 प्लस कास थीटा जब रहेगा तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है कि नहीं, माइनस में क्या होता है साइन और प्लस में तो कास, तो ये क्या होगा 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा अपान 2, तो ये होगा कास स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये रूट में लिखोगे तो 1 प्लस कास थीटा अपान 2, तो ये होगा कास थीटा बाई 2, तो कास थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कास थीटा अपान 2, और थीटा के स्थान पे क्या पुट कर दो 45, ये इक्वेशन सेकंड हो गया मान लो, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन सेकंड,
तो कास क्या होगा 45/2 रूट ऑफ 1 प्लस कास 45/2। तो कास 45/2 तो कास 22.5। अब ये क्या होगा 1 + 1/√2/2 इसके नीचे 1। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा √2 + 1/2√2। रसलाइजेशन करोगे √2 का ऊपर नीचे तो क्या होगा 2 और प्लस √2/2 × 2। तो ये क्या आ जाएगा आंसर रूट में आएगा 2 + √2/2। ये क्या है cos 22.5 की वैल्यू। ये sin 20.5 इसी को क्या बोलते हैं आप tan cos π/8। ये cos π/8 की वैल्यू मिल गई आप, और ये sin π/8 की वैल्यू मिली थी। अब इसकी मदद से भी हम tan π/8 की वैल्यू निकाले देते हैं, है ना, साइन और कास की मदद लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जानते हो tan π/8 = होगा sin π/8 अपान cos π/8। तो sin π/8 की वैल्यू ये है रूट में 2 - √2/2। और ये क्या है रूट में 2 + √2/2। तो ये 2 तो कट गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 को लिख सकते हो √2 × √2 और -√2। और यहाँ भी 2 को लिख सकते हो √2 × √2 और +√2। अब देखो दोनों एक रूट में है तो इकट्ठा रूट कर सकते हो दोनों का, और √2 ऊपर से कॉमन नीचे भी, तो √2 कॉमन तो √2 - 1 और नीचे भी √2 कॉमन तो √2 + 1 और ये इससे कट गया। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो √2 - 1/√2 + 1 है, तो √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो √2 - 1 ऊपर 2 बार है, तो क्या होगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 इसे 1 निकला, तो क्या लिख देंगे ये √2 और -1 का होल स्क्वायर अपान 1 लिखेंगे, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, तो ये होगा √2 और -1 का होल स्क्वायर भर बचेगा, इसका स्क्वायर रूट आप क्या हो √2 - 1। ठीक है, तो यही तो वहाँ भी आया था कि नहीं। लिख लेते ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 and cos 36। sin 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे या cos 36 की वैल्यू कैसे निकालोगे। sin 18 डिग्री की cos 36 की, तो लिखो क्या करेंगे पहले लेट थीटा = 18 डिग्री। ठीक है, तो 2 थीटा = क्या होगा 2 × 18, 18 दूना 36 डिग्री हो गया ना। 3 थीटा का क्या होगा 3 × 18, 18 3 54। 5 थीटा का मतलब 5 × 18, 18 पंचे 90। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 5 थीटा - 3 थीटा। 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा।
2 थीटा बराबर 5 थीटा माइनस 3 थीटा, 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा यहाँ लिखे रहो, 5 थीटा के स्थान पे लिख दो 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। और दोनों साइड में लगा दो साइन, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस क्या हो गया 3 थीटा। और साइन 2 थीटा का फार्मूला कल बताए थे, 2 साइन ए कास ए इज इक्वल टू साइन 2a होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा कास थीटा, ये हुआ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, पिछले साल पढ़े थे। साइन 90 माइनस थीटा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है कास 3 थीटा। और कास 3 थीटा कल फार्मूला पढ़े हो 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 2 साइन थीटा और कास थीटा, ये होगा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर 0 कर लो, यहाँ 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, और ये वाले टर्म को उधर ले जाओ तो माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, ऐसे ना। ये वाले टर्म को इधर ले गए, अब इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, तो होगा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा माइनस 3 कास थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे ना। अब सबसे कॉमन क्या लिया जा सकता है, कास थीटा, सब में है कि नहीं है। इस वाले को उधर ले गए तो यहाँ माइनस हो गया, अब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कास थीटा कॉमन ले लोगे तो कास थीटा कॉमन लोगे तो 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 साइन थीटा, ऐसे ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये है, एक ही फैक्टर ये है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब क्या होगा, कास थीटा इज इक्वल टू 0 और 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो व्हेन कास थीटा इज इक्वल टू 0, तो कास थीटा इज इक्वल टू कास 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90, जबकि थीटा की वैल्यू है 18, तो थीटा की वैल्यू 90 आ जा रही, तो इसका मतलब वाइल थीटा इज इक्वल टू, जबकि वाइल थीटा इज इक्वल टू 18, सो कास थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कास थीटा इज इक्वल टू 0 ले तो थीटा की वैल्यू 90 आती है, जबकि थीटा की वैल्यू 18 आनी चाहिए, इसलिए कास थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, असंभव मान दे रहा, जो मान होगा वो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब कास थीटा का मान 0 अमान्य हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो जब ये कास थीटा का मान 0 होगा नहीं तो फिर तो ये अवश्य 0 के इक्वल होगा, तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कास स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, 4 से 3 निकल गया तो 1 इज इक्वल टू 0, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, पहले टर्म में माइनस रहता है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का काम साइन थीटा कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जैसे s बराबर लिखा करते थे तो s का काम यहाँ साइन थीटा कर रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस लिखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 साइन थीटा का कोफिशिएंट, अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू 4
सी की वैल्यू -1 अपॉन 2/8, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस माइनस, ये क्या होगा 4 और 4 चौक 16 प्लस में हो गया अपॉन 8 और 16 4 20, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 बाहर, तो 2√5। यस सर। तो इधर मिटा दे का 2 लाइन, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू -2 और प्लस माइनस, ये होगा 20 अपॉन 8, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -2 और प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे 5 अपॉन 8, साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 इंटू 4, 2 कट गया, तो क्या होगा -1 और प्लस माइनस √5 अपॉन 4, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस √5 अपॉन 4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4, तो देखो √5 का मान होगा 2 दशमलव कुछ कि नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √5 का वर्गमूल क्या होगा 2 दशमलव कुछ, तो 2 पॉइंट कुछ से 1 निकाल दो तो 1 पॉइंट कुछ, और 1 पॉइंट कुछ को 4 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव मान ही रहेगा कि नहीं। लेकिन यदि माइनस साइन लेने पर तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो -1 और 2 पॉइंट कुछ, तो -3 पॉइंट कुछ, और -3 पॉइंट कुछ को 4 से डिवाइड करो तो माइनस में वैल्यू, और ये थीटा है 18, तो 18 0 से 90 के बीच का ना है, तो 0 से 90 के बीच किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव ना होगी, लेकिन माइनस साइन लेने से माइनस में आ जाएगी, इसलिए माइनस साइन वाला रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आई? तो माइनस साइन लेने में माइनस मान आएगा, और -18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है, तो इसका मान निगेटिव हो नहीं सकता। बाई टेकिंग माइनस साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √5 अपॉन 4, विच इज निगेटिव वैल्यू, but theta is equal to 18 lies in first quadrant, first FIRST, first quadrant, and we know that value of all trigonometric ratio, all trigonometric ratio in first quadrant is positive। इधर का मिटा दें, value, we know that value of all trigonometric ratio in first quadrant is positive, so sin theta sin 18 is equal to -1 minus √5 upon 4 impossible।
असंभव है कि इसकी वैल्यू ये हो। हेंस साइन थीटा एनी साइन 18 इज इक्वल टू √5 -1/4, ये होती है वैल्यू। साइन 18 की वैल्यू तो आपको मिल गई √5 -1/4, ये साइन 18 की वैल्यू √5 -1/4। cos 36 निकालना है तो क्या करोगे इस मदद से? cos 36 को क्या लिख सकते हो आप? cos 2 × 18। अब cos 2a का फार्मूला साइन के फार्म में क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर 18। ये फार्मूला जानते हो ना आप? cos 2a का फार्मूला साइन के फार्म में 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है? तो cos 2a है। तो मान लो यहाँ पे cos 50 होता तो क्या लिखते? 1 - 2 sin स्क्वायर 25। तो cos 36 को क्या लिखते? 1 - 2 sin स्क्वायर 18 लिखते। तो cos 36 को 2 × 18 लिखेंगे तो cos 2a का फार्मूला तो 1 - 2 sin स्क्वायर 18। 1 - 2 sin 18 की वैल्यू निकाल ही चुके हैं अभी। √5 - 1 √5 - 1/4 का स्क्वायर, तो 1 - 2 और √5 - 1 का स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर 16 होगा। 2 1 कम 2 8 16। तो ये क्या हो जाएगा फिर? cos 36 इज इक्वल टू 1 - √5 - 1 का होल स्क्वायर बटे 8, और इसके नीचे एक एलसीएम 8। अब ये क्या होगा? 8 माइनस, अब ये √a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा दोगे तो √5 का स्क्वायर -2 × √5 × 1 + 1 का स्क्वायर, तो 8, ये क्या होगा? 5 2 √5 + 1 अपान 8 और √5 तो 6 - 2 √5 अपान 8, तो 8 - 6 + 2 √5 अपान 8, तो ये होगा 2 + 2 √5 अपान 8। 2 कॉमन तो 1 + √5 अपान 2 × 4, 2 2 कट गया, तो √5 + 1/4, ये आंसर। तो किसकी वैल्यू आ गई है? cos 36 की। तो cos 36 की वैल्यू क्या आ गई? √5 + 1 अपान 4 और साइन 18 की √5 - 1/4। लिख लेते ना। प्रूव दैट एक क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 बराबर √5 - 1/8। ये प्रूव करना।
साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। ठीक है, तो क्या फार्मूला आपको बताए हैं आज? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी यस सर। बताए हैं। यस। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 है, तो इसको एक बार लिखेंगे साइन 24 प्लस 6, एक बार साइन 6 है, तो ये साइन 30 हो जाएगा कि नहीं, और ये साइन 18 हो गया। 24 से 6 निकालो तो क्या आएगा? 18। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 18 की वैल्यू अभी तो निकालें अपान 4, तो 2 चौको 8, तात हो गया √5 माइनस 1/8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फार्मूला कौन सा लगा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और साइन 18 की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, क्या होती है? √5 माइनस 1/4। ये सब वैल्यू पुट कर दिए तो आगे जो लाना था। लिख लिए। एक क्वेश्चन और है, प्रूव दैट cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/8, √5 प्लस 1/8। कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, लेकिन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। यही ना होता है? देख लो चाहे पीछे बताएं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो cos स्क्वायर 48 साइन स्क्वायर 12, तो ये हो जाएगा cos ए प्लस बी, cos 48 माइनस 12, तो cos ये 60 हो जाएगा ना। 48 से 12 निकाल दो 36, cos 36, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 36 की √5 प्लस 1/4, तो √5 प्लस 1/8 हो गया। लिख लिए। एक सवाल ये है, प्रूव दैट tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 tan 2a। इसको क्या करोगे? π/4 को 45 कहते हैं कि नहीं, तो tan 45 प्लस थीटा कर लो, और tan क्या हो गई? 45 माइनस थीटा, और tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, तो tan 45 tan थीटा अपान 1 माइनस tan 45 tan थीटा। अब ये tan 45 tan थीटा अपान 1 प्लस
मेरे पास ये कैसे आया फिर RHS हैं? ठीक है क्या 210 स्क्वायर कहाँ एक लिख दिए हैं? सर ए कहाँ लिख दिए? क्वेश्चन में सर RHS ये हाँ, ये थीटा लिखोगे ना, 2 थीटा है 2 tan 2 थीटा। अब tan 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा होगा tan स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी तो 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ कटता होगा, 1 से 1 कट गया, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया, 2 tan थीटा तो क्या हो गया? 4 tan थीटा कि नहीं, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक इसका फार्मूला है ये tan 2 थीटा का, यस सर 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि आप जानते हो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है tan 2a, tan 2a। लिखे इसको, वन प्लस साइन 2 थीटा माइनस कास 2 थीटा अपान 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस प्लस कास 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? 1 माइनस कास 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कास थीटा 2 थीटा पढ़े हो 2 कास स्क्वायर थीटा पढ़े हो, और साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हो 2 साइन थीटा कास थीटा कि नहीं। ये तीनों फार्मूले इसमें लगेंगे। तो पहले क्या लिख लिया जाए? 1 माइनस कास 2 थीटा पहले लिख लिया जाए, साइन 2 थीटा बाद में, और 1 प्लस कास 2 थीटा पहले लिख लिया जाए, साइन 2 थीटा बाद में। तो ये दोनों फार्मूला लग जाएंगे पहले, ठीक है। एडजस्टमेंट कर लो फार्मूला लगाने लायक। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 माइनस कास 2 थीटा पहले लिख लेते हैं और साइन 2 थीटा बाद में, और यहाँ भी 1 प्लस कास 2 थीटा पहले लिख लेते हैं और साइन 2 थीटा बाद में। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे और इसमें फार्मूला लगाएंगे और इसमें भी। तो 1 माइनस कास 2 थीटा जानते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कास थीटा।
और ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखने से पता चल रहा है ऊपर से क्या कॉमन है, दोनों में है, sin थीटा भी दोनों में है, तो 2 sin थीटा कॉमन ऊपर से है ना, तो 2 sin थीटा ऊपर से कॉमन, तो sin थीटा और प्लस क्या होगा cos थीटा, नीचे से 2 cos थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो कट गया और 2 2 कट गया, तो sin थीटा बटे cos थीटा बचा, तो ये क्या होगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। लिख ले। अभी 2 सवाल और हैं, उनको भी बता देते हैं। लिख ले इसको ले। देखो आगे, prove that 1 plus sin 2a upon 1 minus sin 2a is equal to tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a। ये प्रूव करना। तो वैसे भी जानते हो आप sin 2a का फार्मूला क्या है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो 1 के स्थान पे लिख दो क्या sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a लिखने से क्या फ़ायदा होगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a, तो हो जाएगा ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे भी ए कास साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर है 2 साइन ए कास है, तो यहाँ पे साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर। ऊपर होगा साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर, नीचे होगा साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर। तो साइन, तो क्या साइन ए प्लस कास ए, तो इसको देखो थोड़ा सा इसमें कास ए प्लस साइन ए और कास ए माइनस साइन ए रहे, तो कास से डिवाइड करते तो 1 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए आता, तो 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 लिख देते प्लस tan ए, और 1 माइनस 1 इंटू टेन ए, तो 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, तो फार्मूला लग जाता है tan पाई बाई 4 प्लस ए, और यही लाना भी है। तो क्या करें 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए ना लिख के क्या लिख दें कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दें, ताकि ये कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाए, और नीचे कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाए। तो हम कास ए से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस टेन ए और 1 माइनस टेन ए आ जाएगा, तो 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन ए, तो 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4, तो tan क्या होगा पाई बाई प्लस tan पाई बाई 4 प्लस ए आ जाएगा, होल स्क्वायर तो लगे है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए 1 के स्थान पे क्या लिखा जाए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन ए कास ए, तो 2 कास ए साइन ए भी इसी को लिख सकते हैं, और यहाँ पे कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कास ए, या कास ए साइन ए कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा ऊपर कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो क्या होगा कास ए प्लस साइन ए कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कास ए से डिवाइड कर देंगे,
इससे कट गया, इससे कट गया। 1 + tan a 1 - tan a का होल स्क्वायर। और 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे? tan π/4 + tan a 1 - 1 × tan a का होल स्क्वायर। tan π/4 + tan a अपान 1 - tan π/4 tan a। इस पूरे का स्क्वायर है। किसका फार्मूला है ये? tan π/4 + a का स्क्वायर की स्क्वायर यहाँ लगा दें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड एक क्वेश्चन और देखो। प्रूव दैट sec 8 थीटा -1 sec 4 थीटा -1 तो tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा। देखो यहाँ पे तो sec 8 थीटा है तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 cos 8 थीटा -1 1 1 cos 4 थीटा और 1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos 8 थीटा तो 1 - cos 8 थीटा और cos 4 थीटा तो 1 - cos 4 थीटा। ऐसे ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 8 थीटा अपान cos 8 थीटा और ये डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा अपान 1 - cos 4 थीटा अपान ना होगा 1 - cos 4 थीटा अपान cos 4 थीटा। ठीक है। डिवाइड को इनटू बदलो तो उल्टा हो जाएगा तो 1 - cos 8 थीटा अपान cos 8 थीटा और ये होगा cos 4 थीटा अपान 1 - cos 4 थीटा। ऐसे ना। अब एक फार्मूला पढ़े हो कि 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा होता क्या है? 2 sin स्क्वायर θ/2 थीटा का आधा हो जाता है ना। तो 1 - cos 8 थीटा था 2 sin स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 sin स्क्वायर 4 थीटा और ये cos 4 थीटा अपान cos 8 थीटा और 1 - cos 4 थीटा लिख लो अभी। अब देखो ऊपर आपको क्या लाना होगा? tan 8 थीटा लाने के लिए sin 8 थीटा लाना जरूरी है। sin 8 थीटा अपान cos 8 थीटा लाना जरूरी है कि नहीं? तो नीचे तो cos 8 थीटा है, ऊपर sin 8 थीटा लाना पड़ेगा तो tan 8 थीटा हो जाएगा। तो इसको sin, तो ये भी जानते हो कि 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा मिलके हो जाएगा sin 2 × 4 थीटा के नहीं? 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा तो sin 2 × 4 थीटा तो sin 8 थीटा हो जाएगा कि नहीं? sin 8 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ sin स्क्वायर 4 थीटा तो इसका खुला, इसको 2 बार लिख दो sin 4 थीटा sin 4 थीटा। तो एक sin 4 थीटा को अलग निकाल के रख दो और बाकी में फार्मूला ये वाला लगा दो, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं? वही करने वाले हैं। एक तो sin 4 थीटा को अलग निकाल के रख देते हैं, बाकी यहीं रहने दो। sin 4 थीटा एक तो रहने दो, cos 4 थीटा और अलग sin 4 थीटा निकाल के रख दिए। ठीक है। और ये क्या है? cos 8 थीटा और 1 - cos 4 थीटा। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा ना।
साइन 2 इंटू 4 थीटा, यस सर। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 4 थीटा, 2 इंटू 4 थीटा अपान कास 8 थीटा। अब ये लिख दो साइन, देखो साइन 4 थीटा को लिख सकते हो साइन 2 इंटू 2 थीटा, 2 इंटू 2 थीटा। और 1 माइनस कास 4 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 8 थीटा ऊपर हुआ और नीचे कास 8 थीटा हुआ, तो tan बन जाएगा ये। और इसको क्या लिख दें, 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा, साइन 2 का फार्मूला लगा दिए। और इसको 2 बार लिख दिए, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, 2 2 कट गया, साइन 2 थीटा कट गया, बचा क्या, ये हो गया tan 8 थीटा। और ये क्या हो गया, कास 2 थीटा अपान साइन, देखो कास 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा, तो काट 2 थीटा के नहीं, यस सर। कास 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा, तो काट 2 थीटा। अब काट 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपान tan 2 थीटा कि नहीं, यस सर। तो tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा। यही तो लाना था राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में कई साल आया है, यही वाला। इतना वो यार सही लग जरूर 3 नंबर वाला है सर। अगर 2 नंबर वाला होगा तो फिर 2 नंबर वाला नहीं है, बड़े नंबर में आता था, 4 नंबर में, 23 नंबर में रहेगा ये। ठीक है, पूरा नंबर है। अब चलो कल बताएंगे साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले जो कल बताए थे। अब सोचे कि इसके तह तक चले जाएं इन फार्मूलों का आधार जितने कल फार्मूला बताए थे ना, अब उन सब का यूज किए आज यहाँ, नहीं माहौल चेंज हो जाता, उसको बताने लगते थे, ये छूट जाते थे, इसलिए इतने चीज़ पढ़ना इधर का। अब कल बताएंगे साइन सी साइन डी संबंधित से फार्मूले, उस पर आधारित क्वेश्चन 10 ठो, और फिर पर्सन टेस्ट होगा। तैयार कर लोगे ना, तैयार करते रहना अभी से। यस सर। इधर अभी जो क्वेश्चन था वो कुछ ज़्यादा ही है करने पड़ेगा। हाँ, तो आप लोग भाग्यशाली हो कि मार्च में तैयार कर ले, बहुत लोग थे फरवरी तक में तैयार नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन तो वैसे भी एग्जाम होने वाला रहता तब भी तैयार नहीं कर पाते, अब पता चला आप लोगों मार्च में तैयार किए हो 1 साल पहले। सर इस बार तो फरवरी में हो जाएगा। अभी तक है क्या था कि 3 सालों से ऐसे कचड़ा लड़के मिलते थे, क्योंकि हमारे पढ़ाए लड़के मिलते नहीं थे कि 10th वाले मैथ लें, बायो अधिकांश ले लेते थे कुछ कुछ। ठीक है, तो बहुत सालों से हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आया 11वीं क्लास। आप इस साल ठीक हो आप लोग। ठीक है, जाओ। पिछले साल भी हाँ सोमिल था यस सर। केंद्रीय विद्यालय वाला।